वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक जो घटना अभी कल दोपहर बाद से रात्रि तक और अब तक जो घटित हुई उसको लेकर के एक अपडेट, साथ में उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी मुझे लगी, इसलिए आपके बीच में बात कर रहा हूँ। पिछले लगभग 4 साल कह लीजिएगा, 4 साढ़े 4 साल से ये बल्कि 5 साल भी कह लीजिएगा, ये लगे हुए थे किसान आंदोलन के नाम से देश के किसानों को भड़काना। और उसमें केवल पंजाब और पंजाब के बाद में थोड़े बहुत हरियाणा के, थोड़े बहुत इनने मिन्ने कह लीजिएगा, थोड़े बहुत, लेकिन पंजाब मतलब किसान मतलब केवल पंजाब में ही है। किसान आंदोलन के नाम पर देश में अराजकता पैदा करना और प्रकारांतर से राष्ट्रवादी सरकार को कहीं डगमगा देना या कि उखाड़ देना। हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने जैसे कांड बीच में किए, जिस तरीके से ये दिल्ली के अंदर घुसे थे, जिस तरीके से इन्होंने लाल किले के ऊपर जा कर के और वहाँ पर एक विशेष झंडा भी तिरंगे को हटा के लगा दिया था, ये सब ये बता रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार का तख्ता पलट वैसा ही कर देना जैसा बांग्लादेश में इन विदेशी इशारों पर कुछ जो चरमपंथी हरामखोर थे वे सफल हो गए। क्षमा करना, आप कभी कभी गुस्से में ऐसे शब्द भी निकलते हैं, लेकिन ये ऐसा ही चाहते थे किसान आंदोलन के नाम पर। कौन थे किसान? ये सरवन सिंह पंडेर, ये दल्ले वाले, ये राकेश सिंह टिकैत और इनके पीछे खुराक पूरा देने वाला अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल के चूंकि मट्ठा डल गया जड़ों में, और इनका जो माई बाप बैठा था कनाडा में जो टूड्रो, वो खुद जा कर के और उसको फेंक दिया वहाँ उन्हीं की पार्टी के लोगों ने। और वहाँ दूसरा अभी प्रधानमंत्री कनाडा में, तो कनाडा से खुराक मिलना बंद हुई। तो ये सब कुल मिला करके और इन्होंने अपने बोरी बिस्तर बांधना शुरू हुए। कल की घटना है। पहले तो 4-5 घंटे तक इनकी शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किसान मंत्री, कृषि मंत्री, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और इनका वही था कि एमएसपी से कम पर कोई समझौता ना, एमएसपी दीजिए। एमएसपी का मतलब जानते हैं? एमएसपी मतलब ये जो मिनिमम प्राइस है वो उनके एक एक दाना लो। किसान जो भी खेत में पैदा करेगा उसका एक एक दाना आप लेंगे और उसी की मिनिमम प्राइस जो है वो उसका कानूनी अधिकार उनको चाहिए। कानून पास कीजिए, ऐसा एमएसपी पर कानून पास कीजिए कि इतना हम लेंगे ही लेंगे और आप ही लेंगे, भले आप उसके बाद में समुद्र में फेंको या उसके बाद में झेलम में जाकर के उस साइड में बहा दो। ये था कुल मिलाकर। और इसके लिए कितना पैसा चाहिए सरकार को एमएसपी का कानून लागू करने के लिए? 35 लाख करोड़ रुपया हर साल। 35 लाख करोड़ रुपया आपको चाहिए एमएसपी कानून को इनके हिसाब से लागू करने के लिए, जो संभव था ही नहीं। और ये खुद जानते थे कि इनसे होगा नहीं, फिर क्यों कर रहे थे ऐसा? फिर केवल मोदी सरकार को अस्थिर करना, देश में अराजकता पैदा करना, या कि बांग्लादेश में जिस तरीके से कुछ 100-500 हज़ार जो तथाकथित स्टूडेंट्स को ला करके और पूरी तख्ता पलट करवा देना, ये योजना थी। इसलिए दिल्ली में जाएंगे हम, दिल्ली में घुसेंगे हम। और हमको पता है सामान्य जो शहरी होता है, सामान्य जो नागरिक होता है, क्या किया अभी नागपुर में ये जितने जिन घरों पर वो लाठी डंडे और वो आग लगा रहे थे, अगर उनके घरों के रहने वाले सब बाहर निकल आते तो कर सकते थे क्या? तो सामान्य आदमी तो तमाशा ही होता है। वो ये जो आतंकवादी, आतताई, कानून को तोड़ने वाले, इनसे सीधा भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये जिस दिन सीधा हिम्मत कर लेंगे भिड़ने की, उस दिन ये जितने भी कानून तोड़ने वाले ये सब भाग खड़े होंगे। उनको पता है कि हमें केवल पुलिस से निपटना, तो पुलिस के तो उन्होंने कपड़े उतार दी। अभी देखा हमने नागपुर में कि वहाँ की पुलिस कर्मी जो महिलाएं थी, उनके साथ में उन्होंने बदतमीजी करने के काम किए, उनके कपड़े फाड़ दिए, क्या नहीं हुआ। तो सामान्य शहरी जब तक कानून की रक्षा के लिए उतरेगा नहीं, केवल पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इस बात को जानना होगा। विदेशियों की नकल, विदेश की कानूनों का अनुसरण करना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां तो करते, यहां क्यों नहीं करते? क्यों ट्रेनों की पटरियों पर बैठ जाते हो? क्यों वो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से वहां बैठे हुए?
ये दल्ले फल्ले जितने भी लोग हैं और 100 500 150 लोग, 100 150 लोग कहते हैं कि 100, कभी कभी तो 25 50 ही रहते थे वहाँ चिकन, मुर्गा, बिरयानी, शराब, एसी लगे हुए हैं, बंगले बना लिए सड़कों के ऊपर। ये कैसे चलेगा? ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? लेकिन खुराक देने वाला कौन था? केजरीवाल एंड कंपनी। अब केजरीवाल की जड़ों में जब मट्ठा डाला, दिल्ली सरकार गई, तब जाकर के अब उनको लगता है पंजाब सरकार भी जाए। उससे पहले पंजाब सरकार में भगवंत मान सरकार ने खुद ने ये तंबू उखड़वाए हैं और रातम रात पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर साफ कर दिए। तो ये सीख है। ये सीख क्या है कि राष्ट्र के खिलाफ आप काम करोगे तो आज नहीं तो कल आपको कदम तो पीछे हटाने ही पड़ेंगे। और शंभू बॉर्डर अब खाली हो रही है, खनौरी में आपका ठीक हो गया है। और राष्ट्रवादी सरकार और जितने भी हमारे बंधु थे जो चिंतित थे इस बात को लेकर के कि ये कब निपटारा होगा, इनका निपटारा हो गया। अभी ये दल्ले वाला, पल्ले वाला, ये पंडेर, इन सबको अरेस्ट करके लेके गए हैं और पंजाब पुलिस ने किया और ये पंजाब की जेलों में इनको ठूसा है। हुआ क्या? क्षमा करना। एक और चीज मेरे को याद आ रही है। इंदिरा जी ने कहते हैं भिंडरा वाले को आगे बढ़ाया। भिंडरा वाले को इतना आगे बढ़ाया कि वो इंदिरा जी को ही डायरेक्ट करने लग गया। वो इंदिरा जी के नियंत्रण से बाहर चला गया। अभी हालात यही थे यहाँ पर कि शंभू बॉर्डर पर बैठने वाले जितने भी तथाकथित कनाडा ब्रांड सिख थे, वे सब अब केजरीवाल और पंजाब मान सरकार जो है वहाँ बैठी, उसके भी कहने पर अब ये ख़त्म करने को तैयार नहीं थे। तो परिणाम ये हुआ उनके तंबू उखाड़ने पड़े। शिवराज सिंह जी चौहान तो अभी उन्होंने फिर को समझाया कि उनकी मांग ऐसी है एमएसपी पर कानून लेके आना कि वो संभव ही नहीं है, तो और कोई चारा नहीं था। तो अब ये ठीक हुआ। यद्यपि नरेंद्र मोदी सरकार, संवेदनशील सरकार, शिवराज सिंह चौहान जैसा कृषि मंत्री आपको मिला है, सौभाग्य से मिला है। उनके जैसा संवेदनशील एक कृषक आपका कृषि मंत्री बना है, तो वे उचित रूप से किसानों के हित में जो अधिकतम होगा वो करेंगे। लेकिन देश की सरकार, केंद्र सरकार दिवालिया होकर कोई कानून तो लागू नहीं कर सकती। अगर ये संभव होता तो मोनी बाबा की सरकार 10 साल तक बैठी थी, क्यों नहीं कर लिया? लेकिन कांग्रेस, आप, सपा, इन सब के जो काले चेहरे हैं, अभी इनके जब 2-3 सालों से जो आंदोलन चला, इनके सबके चेहरे उजागर हो गए। और ये बक्खल उघेड़ देंगे बोलने वाला जो था भाई राकेश टिकैत, उसको खुद जब गाजियाबाद में पुलिस पीछे दौड़ लगी तो आगे दौड़ करके भाग गया। तो इन सब की कितनी गहराई है ये स्पष्ट हुआ। देश की जनता क्यों कितने परेशान हो रहे थे लोग बाग, कितना शंभू बॉर्डर छोड़ के आने पर, खनौरी बॉर्डर छोड़ के आने में कितना घूम के आना पड़ता था, उस सब से निजात मिली और सामान्य जनता प्रसन्न है। इनके ये जो ये भी एक आतंक था, ये सड़क पर आतंक कर रहे थे। एक लड़के को, 22 साल के युवक को इन्होंने हाथ पांव काट दिए थे, बता, हाथ काट दिए थे उसके कितने, और उसको टांग दिया था सड़क के ऊपर। तुम किसान हो? तो अब जाकर के सब कानून अपना काम कर रहा है। और पंजाब सरकार की भी, मान सरकार को भी अब आंखें खुली है। मोदी सरकार की आंखें तो बहुत पहले खुली हुई थी, लेकिन वो क्षमा वीरस्य भूषणम के तहत अब तक काम करते रहे। जब तुमने दिल्ली में इतना ट्रैक्टर ले करके तुमने क्या क्या लाल किले और आसपास पुलिस वालों के को दौड़ा के तुमने मारा है, तो सबको सहन किया, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयते, सब समाप्त हुआ। अब जाके इनका निपटारा हो रहा है। देश की जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ में है, मोदी सरकार के साथ में है, और अभी पंजाब सरकार ने जो किया उसके साथ में है। भारत माता की जय।